नासिक का टीसीएस कांड जो अपने आप में काफ़ी फेमस इस वक्त हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि मामला आपका कोई सामान्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी गंभीर मुद्दे आपके फैले हुए हैं। क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने सीनियर सहकर्मियों अपने सीनियर जो सहकर्मी हैं उन पर सेक्सुअल हरेसमेंट और साथ ही साथ ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का यहाँ पर जो आरोप है लगाया हुआ है। वही सारी चीज़ें यहाँ पर जो है हड़कंप मचाए हुए हैं। क्या है मैटर, स्टेप बाय स्टेप सारा देखते हैं। तो आपका नासिक का जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है बीपी यूनिट में एक बहुत ही गंभीर और बहुआयामी मुद्दा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एक ही मामला नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे केसेस को इंक्लूड किया गया है, ऑफेंसेस को शामिल किया गया, जैसे आपका सेक्सुअल हरेसमेंट हो गया, आपका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो गया, कॉर्पोरेट जगत के भीतर संगठित आपराधिक गतिविधियों के आरोप लगे हुए हैं। और नासिक क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में इस चीज़ को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि छोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ा रैकेट है। ठीक है, महिलाओं के साथ कितना समय हो सकता है चीज़ें निकल हो रही हों उनके साथ इस तरीके का ऑफेंस। अब यहाँ पर पूरी जानकारी क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आरोप लगाया है वो टीसीएस नासिक इकाई में काम करने वाली जो महिला कर्मचारी हैं उन्होंने लगाया। उनका कहना है कि जो उनके सीनियर सहकर्मी हैं, जो एचआर प्रबंधक हैं, वो उन्हें सेक्सुअली रूप से हरेस करते हैं और साथ ही साथ उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करते हैं और धर्म के आधार पर उनके साथ भेदभाव करते हैं। इस तरीके से काफ़ी आरोप, जैसे ऊपर हमने देखा, बहुआयामी यहाँ पर समस्याएं हैं, ऑफेंस हैं। और अब यहाँ पर लगभग अगर देखा जाए तो 9 एफआईआर इसके संबंध में दर्ज हो चुके हैं। अब आप समझ सकते हो कि एक छोटी सी यूनिट के में काम करने वाले लोगों पर 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, तो कोई सामान्य मामला बिल्कुल भी नहीं है ये। और आरोपी हैं इसमें आपके आरोपी निदा खान, जिन्होंने अपने आप को एचआर मैनेजर कहा है, लेकिन यहाँ पर टीसीएस का कहना है कि वो उनके यहाँ पर कोई भी मैनेजर की पोस्ट पर नहीं थी। उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल नकार दिया है, उन्होंने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है। और इसके साथ ही साथ कुल 9 लोगों पर यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 7 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं, लगभग की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और अन्य भी शामिल हैं। ये सभी वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं, मतलब ये सीनियर्स हैं जो अपने जूनियर्स के साथ इस तरीके का भेदभाव, तो चलो थोड़ी अलग बात है, लेकिन आप जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हो, लगातार आप उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इसका मास्टरमाइंड जो है वो निदा खान को बताया जा रहा है, जो कथित तौर पर महिला कर्मचारियों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर रही थी। अब आप यहाँ देखा जाए, एक बात अगर मैं यहाँ पर छोटी सी कहूँ, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, कि वास्तव में जब अगर हमको आगे बढ़ना है तो एक तरीके से बढ़ना चाहिए। अगर हमको अधिकार मिले हैं, राइट्स मिले, तो हमको उनका यूज़ करना चाहिए। आपको घर से बाहर निकल कर जो है काम करने का मौका मिला है, लेकिन उसके साथ आप कितने, चलो एक पुरुष अगर इस चीज़ को कर रहा है तो थोड़ा सा इंसान देखते हुए ठीक है, उसकी फितरत में, लेकिन आप महिला होने के नाते महिलाओं की दुश्मन बनी हुई है, उनके काम के लिए दुश्मन बनी हुई है, वो चीज़ें अलग है। लेकिन आज के समाज के अकॉर्डिंग सब चलता है भाई, आप लोग जो समझते हो बात अलग की है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो खुद एक इसकी मास्टरमाइंड खुद महिला है भाई, वो महिला खुद महिलाओं को काम नहीं करने दे रही, क्योंकि अगर आपके वर्किंग प्लेस पर आपके साथ इस तरीके का हरेसमेंट होगा, आपको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए कहा जाएगा, तो हो सकता है दूसरी जगह काम करने वाली महिलाओं को, जहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग रहते होंगे, उनके मन में भी ये डर कहीं ना कहीं होगा कि हो सकता है उनके साथ भी इस जगह पर यही चीज़ें स्टार्ट हो जाए। तो ये केवल पैसिफिक किसी एक क्षेत्र की घटना नहीं है, हो सकता है बहुत जगहों पर लोगों के, महिलाओं के दिमागों में डर फैलाने वाली घटना, और इसमें जिसका कि मास्टरमाइंड भी खुद कौन है, एक महिला है, जो महिला कर्मचारियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रही थी और विरोध करने पर नौकरी से निकालने और प्रताड़ित करने की धमकी भी। साजिश कहाँ तक है? पुलिस जांच में जो चीजें सामने अभी तक निकल करके आई हैं, ये एक संगठित गिरोह है, जैसे कि ऊपर बताया, लगभग 9-10 लोगों के खिलाफ एफआईआर है। 9 एफआईआर पहले हो चुकी हैं। मामले में अब इंटरनेशनल फंडिंग भी, रेडिकल संगठनों से संबंध भी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी और आतंकी लिंक की भी जांच की जा रही। मतलब कि ये छोटा मोटा लिंक नहीं माना जा रहा है, और बिल्कुल लग रहा है कि काफी बड़ा यहाँ पर जो है कोई ना कोई ये साजिश है, संगठन चलाया जा रहा है। और कार्यवाही अभी तक क्या हुई है, तो आरोपियों के खिलाफ एसआईटी विशेष जांच दल गठित किया गया है। टीसीएस ने इन सभी आरोपियों को निलंबित कर दिया और कहा है कि यह इनके यहाँ पर कोई एचआर मैनेजर वगैरह नहीं थी, और मुख्य आरोपी निदा खान अभी फरार हैं और उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। भाई बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। बहुत एक सामान्य ऑफेंस आपने किया कि आप मतलब किस आधार पर एंटिसिपेटरी बेल के लिए आप पिटिशन फाइल कर रहे हो, इतना गंभीर रिकोरियस ऑफेंस करने के पश्चात आप एंटिसिपेटरी बेल यहाँ पर मांग रहे हो, तो बट फिल्म की बेल को खारिज कर दिया है। पुलिस ने निदा खान के पति को हिरासत में ले लिया, पूछताछ शुरू की जा रही है। और यहाँ पर अभी क्या है,
इस घटना से देश में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में फिर एक याचिका फाइल की गई है। इस मामले में जांच अभी जारी है। एटीएस, एनआईए जैसी एजेंसियां जो हैं बहुत बड़े स्तर पर इसमें जांच कर रही है और मैं यहाँ पर कहूँगी कि बिल्कुल इस तरीके की जांच होनी ही चाहिए। बट बशर्ते मैं कहूँगी कि बिल्कुल ये चीज़ें सामने आ चुकी हैं, लेकिन ऐसे कितने संगठन हैं जो जबरदस्ती वर्किंग प्लेस पर महिलाओं के साथ इस तरीके का हरेसमेंट हो रहा है, धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो रही, वो हर क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें हैं। बट ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक इफेक्ट डालने वाला है उन लोगों पर, उन महिलाओं पर जो घर से बाहर जाकर काम करती हैं। तो फिर यहाँ पर अभी फिलहाल इसमें जांच जारी है, देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें खुल कर आएंगी। जैसे ही कोई अपडेट यहाँ से मिलती है फिर आपको उससे अवगत कराएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।